हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। धारा विद्युत या करंट इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित संख्यात्मक प्रश्नों का ये मेरा तीसरा वीडियो है। इससे पहले के दो वीडियो यदि आपने नहीं देखे हैं तो उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। आज का सवाल इस प्रकार से है, निम्न परिपथ में VA एवं VB सेलों का आंतरिक प्रतिरोध नगण्य है। यदि गैल्वेनोमीटर शून्य विक्षेप की स्थिति में हो तो VB का मान होगा। ये परिपथ दिया गया है। इस परिपथ में दो लूप हैं, देख सकते हैं। तो इस लूप में 12 वोल्ट का एक सेल है और दो प्रतिरोध हैं 500 ओम और 100 ओम के, दोनों एक दूसरे से श्रेणी क्रम में जुड़े हैं और इन दोनों के श्रेणी क्रम को इस 12 वोल्ट के सेल के सिरों पर जोड़ा गया है। और दूसरे लूप में देख सकते हैं एक और सेल लिया गया है जिसका विद्युत वाहक बल हमको ज्ञात करना है और उसके साथ श्रेणी क्रम में ये गैल्वेनोमीटर जुड़ा हुआ है। और ये बताया जा रहा है कि गैल्वेनोमीटर शून्य विक्षेप की स्थिति में हो। तो गैल्वेनोमीटर इस लूप में शून्य विक्षेप की स्थिति में तभी होगा जब इस परिपथ में बहने वाली धारा, इस लूप में बहने वाली धारा शून्य हो। और जब किसी भी लूप में बहने वाली धारा शून्य होती है तो वो तभी संभव है जब इस सिरे और इस सिरे के बीच का विभवांतर शून्य हो। तो ऐसा कब होगा, इसको समझने के लिए हम लोग पहले इस लूप में आते हैं। इस लूप में 12 वोल्ट के सेल द्वारा धारा प्रवाहित की जाती है। इसके सिरों पर विभवांतर उत्पन्न होगा और इसके सिरों पर विभवांतर उत्पन्न होगा। तो यदि इस प्रतिरोध के सिरों का विभवांतर इस सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर हो जाता है तो दोनों की ध्रुवता भी एक दूसरे के विपरीत होगी। ये प्लस होगा और ये माइनस होगा और ये भी इसका प्लस है और ये माइनस है। तो दोनों एक दूसरे के बराबर और विपरीत होंगे। तो इस परिपथ का कुल विभवांतर शून्य हो जाएगा और गैल्वेनोमीटर में बहने वाली धारा शून्य हो जाएगी। तो यहाँ पर इस सेल के सिरों का विभवांतर जो इस प्रतिरोध के सिरों का विभवांतर जो इस सेल के द्वारा उत्पन्न किया जाता है वो इसके विद्युत वाहक बल के बराबर होगा। तो हमको कुल मिलाकर इस प्रतिरोध के सिरों का विभवांतर ज्ञात करना है और उसके लिए इस लूप में बहने वाली धारा हमको ज्ञात करना होगा। तो इस लूप में बहने वाली धारा बराबर हो जाएगा आरोपित विभवांतर और कुल प्रतिरोध। तो कुल प्रतिरोध ये दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, तो ये 500 ओम है और 100 ओम है। तो श्रेणी क्रम में यदि जुड़े हुए प्रतिरोध हैं तो वो आपस में जुड़ जाते हैं, उनका कुल प्रतिरोध। तो ये हो जाएगा परिपथ में बहने वाली धारा बराबर हो जाएगा आरोपित विभवांतर, यह है 12 वोल्ट के बराबर, और कुल प्रतिरोध हो जाएगा 500 और प्लस 100 बराबर 600 ओम के। और ये आ जाएगा 6 से भाग दे दीजिए इसको, यह आ जाएगा 2/100 और 2/100 को हम लोग लिख सकते हैं 0.02 एम्पियर। तो यहाँ पर इस परिपथ में बहने वाली धारा मिल गई। अब 0.02 एम्पियर की धारा यहाँ बह रही है तो इसके सिरों का विभवांतर V = IR वाले सूत्र से प्राप्त कर सकते हैं। प्रतिरोध 100 ओम है, बहने वाली धारा 0.02 है। तो इस 100 ओम के सिरों पर 100 ओम के प्रतिरोध के सिरों का विभवांतर भी 100 से सूचित कर देते हैं, बराबर हो जाएगा 0.02 I का वैल्यू और R का वैल्यू है 100 ओम। तो ये आ जाएगा 2 वोल्ट के बराबर। तो यहाँ पर इसके सिरों का विभवांतर हमको मिल जाता है 2 वोल्ट के बराबर। तो यदि इस सेल का विद्युत वाहक बल भी 2 वोल्ट के बराबर होगा तो इस परिपथ में बहने वाली धारा शून्य हो जाएगी और गैल्वेनोमीटर का विक्षेप शून्य हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी होगा, 2 वोल्ट के बराबर। धन्यवाद।